हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में बातचीत करेंगे। इसके पोस्टुलेट्स को देखेंगे और फिर काइनेटिक गैस इक्वेशन के डेरिवेशन के बारे में बातचीत करेंगे। इसके पहले कि हम शुरू करें, हम थोड़ा आइडियल गैस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है वो आइडियल गैसेस के लिए ही दी गई थी। तो हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि एक रियल गैस वो गैस है जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता और एक आइडियल गैस वो गैस है जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, यानी कि PV = nRT को फॉलो करता है, ये सफिशिएंट नहीं है। आइए इसके कंसेप्चुअल डेप्थ को देखते हैं। तो एक आइडियल गैस वो गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन मौजूद नहीं होता। ना इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ना ही वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है दोस्तों। और गैसियस स्टेट में जब भी इंट्रैक्शन की बात करी जाती है मॉलिक्यूल्स के बीच के, तो हमेशा ये कंसिडरेशन में लिया जाता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही मौजूद होंगे। तो इसीलिए आप ये देखते हो किताबों में लिखा होता है कि एक आइडियल गैस वो गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होता, जबकि एक रियल गैस वो गैस होता है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होता है। और अकॉर्डिंग टू KTG एक और बात कही जाती है कि ये जो आइडियल गैस है ना, इनके मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है तो इनका मास भी ज़ीरो होता है और ये नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते ही नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो से मास कैसे ज़ीरो हो जाता है, इस चीज़ को समझो। देखो, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो मास के कारण ही जनरेट होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है तो मास भी ज़ीरो ही होता है। तो अभी अगर आपसे कोई भी इंसान पूछे कि बताओ आइडियल गैस क्या है और रियल गैस क्या है, तो आप ये जवाब दोगे, एक आइडियल गैस वो गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, तो इनके मॉलिक्यूल्स मासलेस है और ये कोई भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते। जबकि एक रियल गैस वो गैस होती है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो नहीं होता और ये वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पोस्टुलेट्स से। ठीक है, पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल एटम से मिलके बने हैं और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर शेप, साइज एंड मास। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स का जो होता है ना, रैंडम मोशन होता है। ये कहीं भी आ जा सकते हैं, ये आज़ाद है, ये फ्री है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं, और क्योंकि ये रैंडम मोशन में है मॉलिक्यूल्स, तो वो एक दूसरे के साथ भी टकरा रहे हैं और ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ में भी जाके टकरा रहे हैं। जब वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं तब इनके डायरेक्शन ऑफ मोशन में बदलाव हो जाता है, और जब ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ में जाके टकराते हैं तो ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ध्यान ये रखना कि जब ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ जाके टकरा रहे हैं, केवल तभी ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, और जितने मॉलिक्यूल एक साथ जाके टकराएंगे उतना ही ज़्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर, और जितने रफ्तार से जाके टकराएंगे उतना ही वो प्रेशर एक्सर्ट करने वाले हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर। तो ये आपका सेकेंड पोस्टुलेट हो गया। थर्ड पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं हम कि ये जो कोलिजन्स हैं वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स हैं, यानी कि इन कोलिजन्स में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, फोर्थ आपका पोस्टुलेट ये हो जाएगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, एक सिंगल मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू एंटायर वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, फिफ्थ पोस्टुलेट आपका क्या होगा, देखो, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन में है तो मोशन के द्वारा एक एनर्जी जो डेवलप होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ऐसा कहा जाता है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज भागने लग जाएंगे, जिससे कि क्या होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए पोस्टुलेट्स। अब आओ इनको नोट्स के फॉर्म में देख लेते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ KTG। पहला पोस्टुलेट, ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल साइज्ड एटम्स एंड दे ऑल आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, वॉल्यूम ऑफ single molecule of gas is negligible as compared to the total volume of the gas. Third postulate, all the gas molecules are in random motion. Fourth postulate, the molecules of gas don't have forces of attraction between them, यानी कि आइडियल गैस की बात करी जा रही है। मैंने बताया था KTG आपके आइडियल गैस के लिए ही होता है, और आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं है। तो देखो क्या लिखा है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डोंट हैव एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एज दे मूव फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, और इनके बीच का जो कोलिजन होता है, कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, देखो, जब ये रैंडमली फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, मान लो ये कंटेनर है हमारे पास जिसके अंदर गैस फिल्ड है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका कोलिजन आपस में हो सकता है। जब इनका कोलिजन आपस में होगा तो इनके डायरेक्शन ऑफ मोशन में बदलाव आ जाएगा, और ये जब मॉलिक्यूल गैस के कंटेनर से टकराते हैं तो ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ध्यान ये रखना कि कोलिजन से ही प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, लेकिन आपस में जो कोलिजन है उससे नहीं, मॉलिक्यूल का जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलिजन हो रहा है उसी से ही आपका प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। और जितने मॉलिक्यूल एक साथ जाके टकराएंगे एक ही समय पे उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, और जिस रफ्तार से जाके टकराएंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रेशर होगा। यानी कि
वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलिजन पर प्रेशर जनरेट हो रहा है, और प्रेशर का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा जितने मॉलिक्यूल्स एक साथ जाके टकराएंगे और जितनी रफ्तार से जाके टकराएंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रेशर होने वाला है। देखो लास्ट पोस्टुलेट हमसे क्या कहता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कि टकराने पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। अगर ये एक दूसरे से टकराएंगे या फिर वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ टकराएंगे, क्योंकि एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो जिस रफ्तार से ये टकराते हैं, टकराने के बाद भी उसी वेलोसिटी को ये मेंटेन रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है परफेक्टली, तो एनर्जी चेंज नहीं होगी। अब देखो काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू 1/3 mn u मीन स्क्वायर। ठीक है, इसको करना है हमको डिराइव। देख लो, ये m मतलब मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल और n मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम, और ये है U मीन और उसका कर रखा है अपन ने स्क्वायर, यानी कि ये RMS, इस VRMS को बता रहा है। ठीक है, इसके बाद मॉलिक्यूलर स्पीड्स के बारे में बात करेंगे। तो अब देख लो इसको हम डिराइव कैसे करेंगे दोस्तों। देखो, तो आइए अब डेरिवेशन को समझते हैं। हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू 1/3 mn u मीन स्क्वायर। ठीक है, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, स्मॉल m का मतलब है मास ऑफ अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल, n का मतलब है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो गैस के हमारे पास है, और u मीन स्क्वायर इसका मतलब है VRMS। देखो यहाँ पे वॉल्यूम को भी V से डिनोट किया जाता है और वेलोसिटी तो V होती है, तो हम दोनों में कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने वेलोसिटी वाले V को U से रिप्रेजेंट कर रखा है। देखो मैंने क्या एजम्पशन लिया कि हमारे पास एक क्यूबिकल कंटेनर है और इसके अंदर हमने भर रखा है गैस को। ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल है, n नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल है, ये रैंडमली मोशन कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, ये मतलब अपना मोशन शो कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने क्या कंसिडर करा कि मान लो एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल के टर्म्स में बात करते हैं। ये जो सिंगल गैस मॉलिक्यूल है कहीं भी जा सकता है। ठीक है, हर एक एक्सिस में इसका एक मोशन है क्योंकि ये रैंडम मोशन में है। तो हमने अज्यूम करा कि मान लो ये एक्स एक्सिस में मोशन कर रहा है और ये मोशन के दौरान जा रहा है, और ये जो वॉल है कंटेनर का, इस वॉल ऑफ कंटेनर से जाके कोलिजन कर रहा है। अब देखो KTG को याद करो, जब ये गैस मॉलिक्यूल वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ जाके टकराता है तो इसके टकराने से ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये मॉलिक्यूल जो है जाएगा वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराएगा और इसके टकराने से ये प्रेशर एक्सर्ट करने वाला है वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर। तो देखो क्योंकि ये एक सिंगल फेस के साथ टकरा रहा है तो मैंने इस सिंगल फेस को अलग से बना लिया, और ये हमारा गैस मॉलिक्यूल ये चलता चलता गया और इस वॉल ऑफ कंटेनर के साथ इसने कोलिजन शो करा। इसके कोलिजन से इसने वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करा। तो कहानी हम प्रेशर से स्टार्ट करेंगे। देखो प्रेशर हमारा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। आपको पता होगा कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन मास इंटू एक्सेलरेशन को इस्तेमाल मत करना। हम यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल्टा P बाई डेल्टा टी। तो देखो फॉर्मूले में वैल्यू रख दो डेल्टा P बाई टी, और यहाँ पे है A। ये A क्या है, ये A है एरिया, जिस मतलब वॉल के साथ ये टकरा रहा है ना उसका एरिया है। ठीक है, और ये वॉल अपना क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड लेंथ हमारा क्या है, A है, तो एरिया क्या हो जाएगा A स्क्वायर। तो देखो वैल्यू रख दो डेल्टा P बाई टी, और एरिया का A स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो हमारा स्मॉल t है, ठीक है ना, स्मॉल t का मतलब है हमारा टाइम। ठीक है, तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, देखो हम टाइम कैसे रखेंगे, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम यहाँ से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू रखते हैं। देखो डिस्टेंस में बताऊंगा क्या डिस्टेंस होगी आपकी, लेकिन स्पीड हमने क्या एज्यूम करा कि जो गैस का मॉलिक्यूल है ना वो v रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, तो स्पीड की जगह आप रख दो v। अब देखो ये टाइम t आपको पता है, स्मॉल टाइम t किस टाइम को बता रहा है। देखो ये जो हमारा गैस का मॉलिक्यूल था ये चलता चलता गया, इस वॉल के साथ इसने कोलिजन शो करा। ठीक है, और कोलिजन कैसा होता है यार, प्योरली इलास्टिक होता है, तो कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होने वाला, और कोलिजन के होने से क्या होता है, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो ये वो टाइम है जब ये गैस का मॉलिक्यूल इस वॉल के साथ टकराया। अब टाइम आपको यहाँ से शुरुआत करना है कि ये मॉलिक्यूल जो है टकरा गया, अब इसके टकराने के बाद वापस ये कब इस वॉल के साथ में टकराएगा। ठीक है, इसके टकराने के बाद होगा क्या, देखो ये अपोजिट फेस पे आएगा, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा A। अब यहाँ से वापस टकराने के बाद जब इसको यहाँ पे जाके कोलिजन शो करना पड़ेगा तो वापस A इसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, और ये टाइम वही है जब गैस का मॉलिक्यूल इनिशियली यहाँ से आके टकराता है, तो टकराने के बाद वापस ये कब टकराएगा वो आपको टाइम बताना था। ठीक है, उस टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड को हमने u एज्यूम करा है, तो डिस्टेंस हमको कितना रखना पड़ेगा, डिस्टेंस हमको रखना पड़ेगा यहाँ से A और फिर वापस यहाँ से A, तो यानी कि 2A। बस ये चीज़ थोड़ा ध्यान रख लेना। तो आप डिस्टेंस की जगह पे क्या रखोगे, यहाँ पे इसको u एज्यूम कर लो वरना कंफ्यूज हो जाएंगे हम वॉल्यूम और वेलोसिटी में। डिस्टेंस 2A और हमारा स्पीड हो जाएगा u।
एक और बार समझा देता हूँ। देखो ये टाइम टी वो टाइम टी है जब ये गैस का मॉलिक्यूल एक बार आके यहाँ से कोलाइड कर लेता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे बताना है कि इस कोलिजन के बाद वापस इसी गैस मॉलिक्यूल का कोलिजन इस वॉल पे कब हो पाएगा। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड यू, ठीक है। अब डिस्टेंस को क्या पुट करें, डिस्टेंस को पुट हम 2a कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये जो गैस मॉलिक्यूल है टकराने के बाद वापस अपोजिट फेस पे जाएगा, यहाँ पे एक बार टकराएगा फिर वापस आएगा यहाँ से, तो यानी कि ये डिस्टेंस a और आने का डिस्टेंस a, तो a और a तो 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे 2a अपॉन u, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। अब देखो आगे की कहानी कंटिन्यू करते, फॉर्मूला में वैल्यूज रखते। तो प्रेशर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रेशर हमारा हो जाएगा डेल्टा पी, टाइम हमारे पास है 2a अपॉन u और एरिया है हमारे पास a स्क्वायर, ठीक है। अब ये डेल्टा p जो है चेंज इन मोमेंटम, देखो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा v, ठीक है। डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा v को अपन क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो ये जो गैस का मॉलिक्यूल था हमने अज्यूम करा ये u रफ्तार के साथ चल रहा है इस डायरेक्शन में, और टकराने के बाद ये वापस आता है, ठीक है, सेम वेलोसिटी के साथ वापस आएगा। क्यों, बिकॉज कोलिजन बिल्कुल ही इलास्टिक हो रहा है जिसमें कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होने वाला, तो जिस रफ्तार से ये जाएगा उसी रफ्तार से ये वापस भी आएगा, ठीक है। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस के मतलब वेलोसिटी को u एज्यूम कर रहा हूँ तो ठीक है, तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो मेरे को इसको नेगेटिव ऑफ u एज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड देखो सेम है बिकॉज कोलिजन हमारा इलास्टिक है, इसमें कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा। लेकिन साइन नेगेटिव इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जा रहा है। तो देखो वैल्यूज अब पुट कर दो यहाँ पे, हमारा जो डेल्टा पी हो गया वो हो गया m, फाइनल वेलोसिटी था माइनस यू, इनिशियल वेलोसिटी था फाइनल वेलोसिटी था माइनस यू, इनिशियल वेलोसिटी था u और दोनों के बीच में था नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पे अपना डेल्टा पी क्या आ जाएगा, m माइनस 2 ऑफ u। अब मेरे को नेगेटिव साइन नहीं चाहिए तो मैं इसका मॉड ले लूँगा, तो 2mu मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा। अब मैं पूरा जो वैल्यू है वो फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, तो हमारा डेल्टा पी आ गया 2mu, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में u था तो इसको अपन ऊपर पहुँचा देंगे, तो एक और u आ गया अपॉन में 2a और यहाँ पे है a स्क्वायर। देखो a और a स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये बन जाएगा a क्यूब, और a क्यूब क्या होता है पता है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, तो इसको v से हम डिनोट कर देंगे, तो p इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, m u स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे a क्यूब मतलब ये वॉल्यूम हो गया क्यूब का, ठीक है। तो ये जो प्रेशर का आपके पास फॉर्मूला आया है, ये प्रेशर एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल एग्जर्ट कर रहा है वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर, ठीक है, जिस वॉल के साथ ये टकरा रहा है जाके। अब यहाँ पे भैया हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना एग्जर्ट करेंगे प्रेशर, तो इसके लिए हमको n का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यह वॉल्यूम एक्सर्टेड बाई अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल है, लिख लेना इसको। देखो अब वॉल्यूम एक्सर्टेड बाई n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो क्या हो जाएगा, हमारा कुछ पेजेस ऐड कर लेता हूँ, वो हो जाएगा n m u स्क्वायर बाई v। यहाँ पे v वॉल्यूम है और u का मतलब है वेलोसिटी, जिस रफ्तार से वो चल रहा है। तो देखो हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या था, pv इज इक्वल टू 1/3 mnu मीन स्क्वायर। हम लगभग यहाँ तक पहुँच गए हैं, बस थोड़ी और चीज़ें हमें करनी है। देखो हम वॉल्यूम को इस साइड लेके जाते हैं, तो pv इज इक्वल टू mnu स्क्वायर है हमारा, ठीक है। और देखो यहाँ पे 1/3 कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा गैस का मॉलिक्यूल था जो हमने इस क्यूब के अंदर बंद करके रखा था, इसको स्टडी कर रहे थे, चलो ऊपर ही समझा देता हूँ। ये जो गैस का मॉलिक्यूल था ये रैंडम मोशन शो कर रहा था, तो ये किसी भी एक्सिस में अपना मोशन शो कर सकता था, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, मगर हमने इसका मोशन बस एक ही एक्सिस में एज्यूम करा था और वो था एक्स एक्सिस, ठीक है। तो देखो हमने सिमेट्री से एक चीज़ समझी थी यहाँ पे कि अगर ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये x में भी जा सकता है, ठीक है, ये y में भी जा सकता है, ये z में भी जा सकता है। तो हमने अज्यूम करा कि बस ये x में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। तो एक डायरेक्शन में अगर इसकी वेलोसिटी को मुझे अज्यूम करना हुआ तो क्या मैं इसकी वेलोसिटी को 1/3 u अज्यूम कर सकता हूँ क्या? डेफिनेटली कर सकता हूँ, क्योंकि इसके पास 3 रास्ते हैं, x, y और z। तो देखो हमने एक डायरेक्शन के मोशन को 1/3 कर लिया, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, pv इज इक्वल टू 1/3 mn u स्क्वायर,
ठीक है। अब हमें यू से यू मीन तक जाना है, यानी कि यू आर एम एस तक जाना है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर करना है। हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं गैस के कंटेनर के अंदर? एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो आर एम एस स्पीड कैसे निकालेंगे? देखो, आर एम एस स्पीड इसलिए भी निकाल रहे हैं ताकि हम एरर को मिनिमाइज कर सकें, ठीक है, अगर कुछ हुआ है तो मान लो पहले मॉलिक्यूल की स्पीड, कलर चेंज कर लेता हूँ उनको, पहले मॉलिक्यूल की स्पीड, दूसरे मॉलिक्यूल की स्पीड, तीसरे मॉलिक्यूल की स्पीड, ऐसे करते करते हमने एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की स्पीड को ऐड कर लिया, ठीक है, और डिवाइड कर दिया टोटल कितने मॉलिक्यूल्स थे, एन थे। और ये जो मॉलिक्यूल की स्पीड्स थी ना, इनका हमने क्या करा, स्क्वायर कर दिया और फिर इन पूरे का हमने रूट ले लिया। तो ये जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी थी ना, ये हमारी मॉलिक्यूल की स्पीड किस में बदल गई, आरएमएस स्पीड में बदल गई है। अब देखो, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू मीन स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने डिराइव कर लिया है, देखो, काइनेटिक गैस इक्वेशन को। तो यहाँ पे देखो, मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद मैं आपको समझा पाया हूँ। देखो, हमने क्या कहा था, हमने अज्यूम करा था कि जो गैस है हमारा वो एक क्यूबिकल कंटेनर में रखा हुआ है, जिसके अंदर गैस के एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और ये रैंडमली कहीं भी मोशन कर रहे हैं। तो हमने एक मॉलिक्यूल को अज्यूम करा, इसके रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें समझी कि मान लो ये एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है और जेड में भी जा सकता है, लेकिन हमने इसके मोशन को बस एक्स एक्सिस में कंसिडर करा, जिसमें ये जा करके इस वॉल ऑफ कंटेनर के साथ में कोलिजन शो कर रहा है। इसके कोलिजन से ये क्या एग्जर्ट करेगा, वॉल ऑफ द कंटेनर पर प्रेशर। तो हमने कहानी की शुरुआत करी है प्रेशर से। तो प्रेशर को क्या लिख लिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को लिखेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा पी बाई टी। और देखो, जिस वॉल के साथ जाके ये टकरा रहा था ये स्क्वायर था, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड। और इस टाइम को हमने क्या लिखा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। हमने ये अज्यूम करा कि ये मॉलिक्यूल यू रफ्तार से चल रहा था, ठीक है। तो स्पीड की जगह हमने यू रख दिया और डिस्टेंस की जगह 2a इसलिए रख रहे हैं बिकॉज ये जो स्मॉल टाइम t है, ये उस टाइम को बता रहा है जब ये मॉलिक्यूल जाके इस वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराएगा, फिर यही मॉलिक्यूल वापस कब इस वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराएगा। क्योंकि कोलिजन प्योरली इलास्टिक है तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होने वाला। तो ये मॉलिक्यूल को यहाँ पे टकराने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। देखो, ये पहली बार टकराया, ये अपोजिट साइड में गया, ठीक है, फिर यहाँ से टकरा के ये वापस इधर आया। साइड लेंथ हमारा ए है क्यूब का, तो चलने में ए डिस्टेंस लगा, फिर वापस आने में भी ए डिस्टेंस लगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस 2a लगा है। तो यहाँ पे हमने 2a डिस्टेंस को लिखा है, ठीक है। फिर हमको डेल्टा पी की वैल्यू रखनी थी। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम डेल्टा वी, ठीक है। और ये डेल्टा वी आपका क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देखो, शुरुआत में हमने ये अज्यूम करा कि ये यू वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में चल रहा है, और क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। जब ये टकराएगा तो इसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट है। तो अगर मैंने जाने वाले वेलोसिटी को यू अज्यूम करा है तो आने वाले वेलोसिटी को माइनस ऑफ यू अज्यूम करूंगा। तो यहाँ पे जब मैंने वैल्यूज़ रखा, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम माइनस 2u हो गया, और इसका मैंने मॉड ले लिया, तो ये 2mu आता है हमारा मोमेंटम। फिर हमने सारी वैल्यूज़ को पुट करा प्रेशर में, और पुट करने के बाद हमने सारी वैल्यूज़ को फिर मतलब मल्टीप्लाई करा, कुछ वैल्यूज़ को हमने कैंसिल करा, और ये देखो a और a स्क्वायर बन गया हमारा, हो गया a क्यूब। अब क्यूब का वॉल्यूम होता है असल में a क्यूब, तो a क्यूब की जगह हमने क्या रख दिया, हमने a क्यूब की जगह वॉल्यूम रख दिया, ठीक है। तो हमको ये प्रेशर मिला जो एक सिंगल गैस का मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहा था। तो अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इसका n टाइम्स। तो हमने उसको लिखा, और फिर हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन को एक बार लिख के देखा कि हम कितनी दूरी पे है काइनेटिक गैस इक्वेशन से। तो हमने ये देखा कि 1/3 का फैक्टर बस हमारा रह रहा है। तो मैं वॉल्यूम को इस साइड लेकर के आया और बस हमारा 1/3 का फैक्टर रह रहा था। तो मैंने क्या बोला आपसे कि ये जो मॉलिक्यूल है ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तो हमने सिमेट्री से ये समझा कि क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है और हमने एक्स में मोशन को अज्यूम करा है, टोटल 3 डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी को मैं 1/3 ऑफ यू लिख देता हूँ। तो इसलिए मैंने 1/3 का फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिया। अब ये जो यू था ये वेलोसिटी थी मॉलिक्यूल की, लेकिन हमको आरएमएस वेलोसिटी चाहिए थी। आरएमएस वेलोसिटी के लिए टोटल मॉलिक्यूल कितने थे उनकी वेलोसिटीज़ को हमने ऐड कर लिया, उनका फिर हमने क्या करा, स्क्वायर करा, डिवाइड करा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने थे n, फिर पूरे का हमने कर लिया रूट। ये करने से हमारी जो वेलोसिटी थी वो आरएमएस वेलोसिटी में बदल गई,
ठीक है, और हमको काइनेटिक गैस इक्वेशन मिल गया, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn यू मीन स्क्वायर।